रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं ताकि जो बच्चे नहीं हैं उनको बाद में रिकॉर्डिंग सेंड कर सके। अच्छा, आप चंद एक दिनों से हम लोग चूंकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल के हवाले से काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, ठीक है जी। अब उसमें बार बार हम यूज़ करते हैं जी, कुछ ऑनलाइन टूल्स हैं, एडमिट कुछ बच्चों ने की भी है, कुछ मॉल इंस्पायरेशन है, कुछ बायो एक्टिविटी प्रिडिक्शन है, बहुत सारी बातें की हैं। लेकिन वन बाय वन बच्चों को जो बताना था, तो मैंने कहा चलें एक छोटी सी मीटिंग कर लेते हैं, उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा। अच्छा, उसमें यह है कि कुछ स्टूडेंट्स अभी नए भी एंटर हुए हैं, ठीक है जी, वो अभी तक बाद में इन चीज़ों तक पहुंचेंगे। लेकिन जैसे ये राबिया है, आफाक है, अभी इस टाइम ग्रुप में, ठीक है, हफ्सा है, आप लोगों को ऑलरेडी आपके प्रोजेक्ट दे चुके हुए हैं हम। उसमें प्लांट्स पे ऑलरेडी, यानी कि फाइटोकेमिकल्स पे आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी कंपाउंड्स की लिस्ट आई हुई है, लाइक 10 कंपाउंड हैं, किसी के पास CB5 तक हैं, किसी के पास 20 हैं, 25 हैं। आपने उनकी स्माइल्स बनाई हुई हैं ऑलरेडी, हमारा काम सिर्फ स्माइल्स से या उसके स्ट्रक्चर से है, ठीक है जी। इसलिए बाकी डिटेल में मैं भी नहीं जाऊंगा, ठीक है। हम सिर्फ बात करेंगे कि उनकी स्माइल्स से हम किस तरह से 4 से 5 या 6 टेबल्स, 2 3 और फिगर्स जनरेट करके अपने डाटे को और बेहतर बना सकते हैं जी, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सब लोगों के साथ जी? आई थिंक जी स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रही है, राइट? जी सर, आ रही है। अच्छा, ये देखें जी, मैं भी आप पेज आपको सेंड भी कर दूंगा, इवन मैं वेबसाइट्स के लिंक किस तरह कॉपी करके भी ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ये तकरीबन 8 टूल्स का मैंने लिख भी लिया है। ये मेन टूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जो डिफरेंट पेपर्स में ऑलरेडी यूज़ हुए हुए हैं, चलने वाले टूल्स हैं मार्केट के अंदर, कह लें पेपर्स के अंदर इनके बारे में बताया गया हुआ है। अच्छा, एक दो बच्चे लाइक अफाक है या ये राबिया वगैरह ने शायद पहले भी, हफ्सा वगैरह ने पहले भी इन टूल्स के बारे में देखा हुआ होगा। जस्ट मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि जो नए बच्चे आए हैं या जो वो जिनको हमने रिकॉर्डिंग भेजनी है उनको भी पता लग जाए। स्माइल्स हमारे पास हैं। सबसे पहले हमारे पास टूल आ गया है जी, स्विस एडमी, ठीक है। इसके नाम के अंदर लिखा हुआ है कि एडमिट हमें बताता है जनाब, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन और टॉक्सिसिटी के बारे में बताएगा, हमारे तमाम फाइटोकेमिकल्स के बारे में। आपने सिंपल क्या किया जनाब, वेबसाइट मैंने आपको जो लिंक सेंड कर दिया उसे आपने कॉपी किया, उसने आपने यहाँ पे सेंड कर दिया जनाब, ठीक है। मैं एक वो खोल लेता हूँ हमारे पास कंपाउंड्स की लिस्ट को। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कंपाउंड्स की लिस्ट पड़ी हुई है, 5 कंपाउंड मेरे पास पड़े हुए हैं। ये फॉर एग्जांपल मैंने इनकी ऑलरेडी स्माइल्स बनाई हुई हैं जी, सबके पास ये हैं ऑलरेडी, ठीक है जी। अब पहला कंपाउंड इसमें क्लोरोजेनिक एसिड है, आपने इसकी स्माइल्स को कॉपी कर लिया हुआ है। यहाँ पे देखें, आपने स्विस एडमी मैंने जो पेज खोला है, आपके पास इस तरह का एक पेज खुलाएगा जनाब, ठीक हो गया जी। आपके पास इस तरह का बच्चे एक एक पेज खुलाएगा। आपने क्या करना है जनाब, सिंपल अपनी जो स्माइल्स है उसे यहाँ पे कॉपी करके वहां से आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और उसके बाद ये रन का बटन देख रहे हैं, पहले ये लाल नहीं था बटन, ये देख रहे हैं, जैसे ही आप यहाँ पे स्माइल्स डालते हैं ये बटन रेड हो जाता है, ये वाला। आपने इधर क्लिक कर देना रन पे। ये देख रहे हैं यहाँ पे ब्राउजिंग होने लग गई, ये रन होने लग गया। 1 से 2 मिनट आपने वेट करना है। तो ये देख रहे हैं नीचे आपके पास ये एक उसने पूरी विंडो खोल दी है, जिसमें उसने बता दिए हैं कि ये आपका कंपाउंड है, उसका स्ट्रक्चर उसने दे दिया है, स्माइल्स हमने पहले दी हुई थी उसने यहाँ भी दे दिया। उसने इसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज दे दी, इसकी लिपोफिलिसिटी दे दी, इसकी वाटर सोलुबिलिटी दे दी, इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स आपको दे दी, इसकी ड्रग लाइकनेस दे दी है, और इसकी मेडिसिनल केमिस्ट्री में कुछ चंद एक उसकी चीज़ें बता दी हैं जनाब। और यहाँ पे ये उसने एक इसने रिडार ग्राफ दे दिया है उसका, कि जी बायोलॉजिकल बायो अवेलेबिलिटी, ओरल बायो अवेलेबिलिटी का रिडार क्या है, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। यानी कि एक कंपाउंड को आपने सिंपल रन किया है तो उसने आपको ये जनरेट कर दिया है, ठीक हो गया जी। अब आपके पास फॉर एग्जांपल कंपाउंड एक से ज्यादा हैं, जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास 5 कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है। क्या करना है जी, यहाँ पे इसके लास्ट में जाके बच्चे, ये पहली वाली स्माइल के लास्ट में जाके एंटर करें और यहाँ पे दूसरा कंपाउंड आ जाएगा। फिर एंटर करें तीसरा कंपाउंड, ये देखें जी तीसरा कंपाउंड यहाँ से मैंने उठाया, कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने उसको पेस्ट कर दिया। तीसरे कंपाउंड के बाद मेरे पास चौथा कंपाउंड है, ये चौथे कंपाउंड को मैंने यहाँ से उठाया, ये चौथे वाले को पेस्ट कर दिया, फिर एंटर किया, यहाँ पे ये 5वां कंपाउंड आ गया, ये मैंने 5वें कंपाउंड को यहाँ पे लिया, ये इसके लास्ट में गया,
और ये, सॉरी, ये पांचवा कंपाउंड भी आ गया। अब मैं रन करूंगा, देखिएगा अब ये पांचों कंपाउंड को रन करेगा वन बाय वन। पहले मालिक्यूल वन को कर रहा है, देखिएगा मालिक्यूल वन के बाद मालिक्यूल टू को करेगा, थ्री को करेगा, फोर को करेगा, फाइव को करेगा। देखिए मालिक्यूल वन रन हो गया, मालिक्यूल टू रन हो गया, मालिक्यूल थ्री रन हो गया। ये फोर रन हो रहा है अभी, फोर रन हो गया। ये फाइव रन हो रहा है, फाइव रन हो गया जी। तो अब देखें उसने क्या किया, पांचों को रन कर दिया जनाब हमारे पास। उसके बाद अब आपने सिंपल ये देखेंगे, ये CSV एक सिंपल जैसे वर्ड है, एक्सेल है, वैसे ये फॉर्मेट होता है जिसमें आपके पास डॉक्यूमेंट सेव होता है। आप यहाँ CSV को क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हैं स्विस एडमिट की CSV की एक फाइल मेरे पास जनरेट हो जाती है। इसको आप ओपन कर लें जनाब अपने पास। ये देखें जी, आपके पास ये फाइल ओपन होगी। ये देख रहे हैं जी यहाँ पे, ये आपको उसने मालिकुल दे दिया, ये उसकी स्माइल्स दे दी, ये फार्मूला दे दिया, सारी चीजें आपको उसने दे दी इसकी। आप क्या करें, सिंपल इज दैट, या मालिक्यूल की जगह फाइटोकेमिकल लिख दें वर्ड, या मालिक्यूल वन की जगह आपका कंपाउंड नेम जो था लाइक HD1 था, HD1 कर दें। ठीक है जी। इसके बाद कंपाउंड मालिक्यूल नंबर टू आपका क्या था जी, HD2 था, HD2 कर दें। इस तरह HD3 4 5 कर दें। आपके पास 30 कंपाउंड है, 1 से लेकर 30 तक करके। इसको सिंपल फाइल पे जनाब सेव। ठीक है जी। और अपने पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो भी आपके पास फोल्डर बना हुआ है, स्विस एडमिट डैश HD, मतलब कि HD की स्विस एडमिट हो गई है जनाब, और आपके पास डेस्कटॉप पे सेव हो गई जनाब। खत्म। बस ये उसकी स्विस एडमिट हो गई है। अब इसको प्रेजेंटेशन फॉर्म में कैसे लेकर आना है, उसकी मैं एक अलग लेक्चर एक हम मैनेज करेंगे। वो बाद की बात है, क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट्स में नए भी हैं, ठीक है, कुछ ने भी स्टार्ट करना है। अभी आप इसको सिर्फ जनरेट करना सीखें, अपने पास सेव करना सीखें। आपके पास ये देखें जनाब, ये जब भी आप ओपन करेंगे देख लें, इसमें सारी चीज़ें उसने दे दी हैं। फिर मैं बताऊंगा इसमें ड्रग लाइकनेस क्या है, सिंथेटिबिलिटी क्या है, ये हैवी एटम क्या है जनाब, ये फ्रैक्शन CsP3 क्या है, ये TsPSA क्या है, इनको कैसे रीड करना है, इन वैल्यूज़ का मतलब क्या है, ये हम बाद में सीखेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक आपने किस तरह से स्विस एडमिट को जनरेट करना है। देखें स्माइल्स का इस्तेमाल इसलिए आया, जो बच्चे नए हैं उनको क्यों हमने स्माइल्स का मैंने फोल्डर बनवाया, उसका काम हमें पता लग गया। इस टूल के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन, एक चीज और, इस टूल के अंदर ही ये सारा आपने सेव कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें रडार है, कॉपी इमेज। इस रडार की इमेज को यहाँ से कॉपी करें जनाब। आप अपने पास एक प्रेजेंटेशन खोल लें, PPT स्लाइड नहीं खोल लें, न्यू स्लाइड ओपन करें। ये देखें, इसे मैंने यहाँ पे सिंपल फेंक दिया। इसे छोटा कर लें यहाँ से। ठीक है जी, ये HD1 आ गया। ठीक है जी। इसी तरह से ये वाला मालिक्यूल टू है, इसे यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे कॉपी इमेज किया, अगेन यहाँ पे ले गया, यहाँ पेस्ट कर दिया। ये HD1 के बाद ये HD2 आ गया। इस तरह से फाइव के फाइव को आपने इमेजेस को भी ऐसे ले लेना है, और यहाँ पे इनके आपने लिख देना है, यहाँ पे इंसर्ट करके, आपको पता होगा ये इस तरह जैसे लिखते होते हैं कि जी HD-1, ये HD1 हो गया, ये HD2 हो गया। इस तरह से ये देखें, पिक्चर्स के अंदर सबकी पिक्चर उठा लेनी है। तीसरे वाला HD3 था, चौथे वाला HD4 था, पांचवें वाला HD5 था। ये बाद में मैं आपको रीड करने बताऊंगा कि इन फिगर का मतलब क्या है, इनको आपने कैसे पेपर में लिखना है, लाइपो क्या है, साइज क्या है, पोलर इनसोल्युबिलिटी, इन सिटू फ्लेक्सिस का क्या मतलब है, ये बाद में देखेंगे। ठीक हो गया। एक तो हमें वो टेबल मिल जाएगा वहाँ, इस सारी की सारी स्विस एडमिट वाली वेबसाइट से स्माइल्स डालने के बाद हमें यहाँ से CSV फाइल मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे हम ये फिगर ड्रा कर लेंगे। तीसरे नंबर पे यहाँ जब आप जाएंगे तो शो बॉइल्ड एग आ जाता है। ये एग इसलिए उसने शो किया, देख रहे हैं ये बीच में जैसे अंडे के अंदर जर्दी होती है और बाहर सफेदी होती है, तो इसलिए उसने इसे बॉइल्ड एग का नाम दिया है। ये जो येलो वाली जगह है ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, बाहर वाली जो है ये इंटेस्टाइनल स्पेस है, ये बाद में इसको डिटेल में बताऊंगा। ये हमारे मालिक्यूल सारे पड़े हुए हैं। आप शो मालिक्यूल नेम कर देंगे तो मालिक्यूल के नाम दे देगा। देखें मालिक्यूल वन, ठीक है जी, मालिक्यूल टू, थ्री, फोर और फाइव। इसको भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, यहाँ से बॉइल्ड एग का सारी का सारे का। ठीक है जी। और इसको भी आपने अपने पास सेव कर लेना दिखाने के लिए। ये पेपरों में भी आपको मिलेगा, मैं चंद एक पेपर भी फिर आपके साथ शेयर किया करूंगा। ये इतनी चीज़ आपने इसकी क्या करनी है जनाब, मालिक्यूल्स को लेबल करते हुए आपने ये इस तरह से स्क्रीनशॉट लेना है जनाब, और आपने पकड़ के अपने पास यहाँ पे एक नई स्लाइड के अंदर इसकी तस्वीर को ले लेना है जनाब। ये ठीक है जी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो हमें मिलती है जी इस वाले टेबल से जनाब, मतलब इस वाले टूल से। जो पहला टूल हमारा हो गया स्विस एडमिट। अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है, कोई परेशानी है तो मुझे बताया जनाब, ताकि हम अगले टूल की तरफ चलें जी। जी
ओके है सबको, को बोलें तो सही जी। जी सर, क्लियर। यस सर। जी उमैर साहब, आपको ये जो नए बच्चे आए हुए हैं इनको किसी को मसला इसमें? जी जी सर, क्लियर है। जी सहर आपको, जी माविश है, कोई और बच्ची मोमना है, इनको किसी को मसला कोई? दोबारा बिलाल। हमारे साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए तो कि सर फाइल समझ जो आ गई है। हमारे टेबुलर उमैर साहब आपकी डॉक्यूमेंट है आवाज बहुत स्लो आ रही है। बात आ रही है। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ, मैं हमारे साथ ये कह रहा था कि ये जो आपने इसको सेव किया था हम्म। फाइल को, हम्म। बेसिकली जो टेबुलर डाटा हमारे पास आ रहा था एडमिट एनालिसिस का, तो इसको जी आपने सेव कैसे किया जरा। मैं दोबारा दोबारा बता देता हूँ। मेरे साहब ने पूछा कि फाइल को सेव कैसे की है। ये देखें, पांचों रन हुए हैं आपके पास। ये देखें यहाँ पे रिट्रीव डाटा आ रहा है वर्ड, ये सीएसवी लिखा हुआ है। इस सीएसवी को क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये देखें डाउनलोड हो गया। इसे क्लिक किया है, डाउनलोड में जाके मैंने अपने, तो मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड हुआ पड़ा हुआ है। जहाँ डाउनलोड है वहाँ पड़ा हुआ है ये। मैंने यहाँ पे मालिक उसका नाम चेंज किया, यहाँ से फाइल को किया सेव करके, जहाँ पे आपने सेव करके रखना है वहाँ पे रख लें, बस खत्म। क्लियर है जी? ओके ओके, थैंक हाँ जी, थैंक यू। बाकी इसके बाद इसको करना कैसे है इसको, एक्चुअली ये वाला डाटा जो है ना, मैं आपको एक छोटी सी बात उमेर भाई यहाँ पे बताता जाऊं। इस डाटे को बेसिकली अल्टीमेटली हमने इस तरह की फिगर में ले आना है। ये देखें, इस तरह की फिगर में ले आना है। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम इस टेबल को इस तरह की फिगर में ले आएंगे। ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। ये देखें, ये फाइटो कंपाउंड्स हैं FG1 से लेके FG9। हमारे पास जो जिस प्रोजेक्ट में मैंने आपको दिखाया HD1 से HD5 तक थे। ये सारे वो वैल्यूज हैं जो ऊपर आई हुई हैं। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कि कैसे हमने यहाँ लेकर आनी है, कैसे ये टेबल बनेगा, फिगर बनेगी ये वाली। ओके हो गया जी? सबको क्लियर है जी? किसी को और कोई मसला जी इसमें? ओके हो गया जी। अच्छा, ये पहला जी टूल सर। सब, ये पहला टूल सबको क्लियर हो गया जी। अब मैं चलता हूँ जी दूसरे टूल की तरफ जी। अच्छा, दूसरा टूल भी बेसिकली एडमिट से ही रिलेटेड है, लेकिन वो कुछ डिफरेंट वैल्यूज को देता है जनाब। उसका है जी बायोसाई लैब के नाम से वो टेबल है, PKCSM प्रिडिक्शन भी कहते हैं। ये भी कॉमन यूज होने वाला टूल है जी। इसको आपने सिंपल वेबसाइट को इसकी उठाया, जो मैंने दिया हुआ लिंक आपको दे दिया जाएगा वेबसाइट का ग्रुप में। ठीक है जी। और उसके बाद देखें, ये आपके पास जब लिंक ओपन करेंगे तो आपके पास ये एक चीज खुल आएगी उमेर भाई वगैरह, ये सारे बच्चे, ठीक है जी। ये एक चीज आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है प्रोवाइड अ स्माइल्स हेयर। ठीक है जी। आपको ये देखें, एक स्माइल है जनाब, आपने इसमें डाल दी। उसके बाद ये नीचे आ जाएं, प्लीज चूज द प्रिडिक्शन मोड। आपने सिर्फ एब्जॉर्प्शन चेक करनी है तो इसे क्लिक कर दें, अब डिस्ट्रीब्यूशन करनी है इधर कर दें, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, टॉक्सिसिटी हमने सब करनी है एडमिट, तो हमने लास्ट पे क्लिक कर दिया। ये रनिंग करेगा, ये देखें। ये सारे इसके पैरामीटर्स हैं, ये रनिंग हो रही है, मतलब ये कर रही है, कर रहा है पैरामीटर। ये वेबसाइट जो है ना, 2 मिनट लगेंगे, रनिंग होती जा रही है, वैल्यूज आने लग जाएंगी। यानी कि ये हमें बता देगा कि एब्जॉर्प्शन के ये 4-5 पैरामीटर्स के बारे में बताता है। वाटर सोलबिलिटी, कैको पर परमिएबिलिटी क्या है, इंटरसाइनल एब्जॉर्प्शन है, स्किन परमिएबिलिटी क्या है, इनके बारे में बाद में बताऊंगा। डिस्ट्रीब्यूशन के 3 पैरामीटर हमें ये टूल बताता है। मेटाबॉलिज्म के ये 5-6 पैरामीटर बताता है। एक्सक्रीशन के हमें ये 2 पैरामीटर बताता है। टॉक्सिसिटी के ये पैरामीटर बताता है। अभी रनिंग हो रहा है, देखे ना, होते जा रहा है, रिजल्ट आता जा रहा है। ये देखें, अभी आता जा रहा है, अभी रन हो रहा है, अभी ब्राउजर अभी काम कर रहा है। ये इस तरह से करता हुआ बच्चे आपको सारे रिजल्ट आ जाएंगे। अच्छा, इन रिजल्ट्स को अब टेबल में कैसे लेके जाना है, मैं आपको एक बना बनाया टेबल दूंगा जनाब। किस तरह का जनाब जी आपको टेबल मिलेगा? ये आपको जनाब, हाँ जी, ये देखें जी। आपको ये PKCSM का इस तरह का बना बनाया आपको टेबल आप लोगों को मिल जाएगा ग्रुप में जनाब, इस तरह का बना बनाया। आप लोगों ने करना क्या है जी, सिर्फ ये PKCSM का आपको एक जनरल टेबल मिल जाएगा जनाब, जिसमें ये कंपाउंड जो हैं, मैंने कर दिए जनाब एक्स। ये इस तरह से होगा टेबल, देखिएगा जरा बात को। ये टेबल आपको खाली मिल जाएगा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, टॉक्सिसिटी, यही पैरामीटर सारे वो आपको बता रहा है। यहाँ पे आपके कंपाउंड्स के नाम आ जाएंगे, लाइक AB1, AB2, AB3, AB4, AB5। आपको 10 मिले हुए हैं, 5 मिले हुए हैं, 6 मिले हुए हैं, 7 मिले हुए हैं, 8 मिले हुए हैं। ये आपको बना बनाया मिल जाएगा। आपने क्या करना है जनाब, ये देख लें, सारा रन हो गया, अभी रन हो रहा है नीचे तक। लेकिन अभी बताता जाऊं एब्जॉर्प्शन के, देखें इसमें 1 2 3 4 5 6 7 पैरामीटर हैं। इस टेबल में मैंने ये सारे लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आपने HD1 की वाटर सोलबिलिटी को सिंपल क्या करना है, यहाँ से वैल्यू उठानी है जनाब, 2 पॉइंट ये वाली सारी, और इसको जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। क्लियर होगी जी बात?
इस तरह इसकी काउ परमिटिविटी को यहाँ पे पेस्ट करना है, ये आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये हेक्टिक वर्क है। ठीक है, ये रनिंग अभी हो रही है, देखिए नीचे वाली सारी आ रही हैं, जहाँ नो आएगा नो आ जाएगा, बाकियों को आपने कॉपी पेस्ट करना है। सबको क्लियर है ये बात कि इधर हमारा हमने क्या करना है? जी सर क्लियर है। अच्छा, इधर हम वन बाय वन अपनी हर में स्माइल डालेंगे। पिछले में हमें फायदा क्या था, हम सारी स्माइल इकट्ठी डाल सकते थे। इसमें हमें वन बाय वन स्माइल डालनी पड़ेंगी और यहां से कॉपी पेस्ट करके लेके जाना पड़ेगा वहां पे। 10 अगर कंपाउंड है तो आपने वन बाय वन एक एक करके ये सारी वैल्यूज लेनी है, इन सब वैल्यूज को वहां डालना है, टेबल में आपका टेबल तैयार हो जाएगा। क्लियर है जी सबको? अपने दिए हुए हम कंपाउंड्स की लिस्ट की अब ये पीकेसीएसएम जो है ना निकाल सकेंगे, राइट। अच्छा, इसके बाद ये रिजल्ट्स जो हैं हमारे पास किस तरह के आएंगे, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूं, अभी ये मैं बताऊंगा बाद में। ये रिजल्ट्स भी अभी टेबल इस तरह का आप बना लेंगे, फिर मैं उस टेबल को आपको पॉलिश करना बताऊंगा कि हम उस टेबल को कैसे पॉलिश करेंगे और वो क्या चीज़ बनेगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो बेसिकली टेबल हमारे पास बनेगा क्या अल्टीमेटली जाके। वो टेबल इस तरह का बनेगा बच्चे जाके लास्ट में। देख रहे हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, टॉक्सिसिटी, सारी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इस तरह का टेबल ड्रा करेंगे। ये मैं बाद में आपको सिखाऊंगा। क्लियर होगी सबको बात कि इन वैल्यूज को अभी आपने ऐसे डाल लेना है। ये देख लें, अब सारा रन हो गया होगा, देख रहे हैं। जब ये सारा रन जी हो गया, आपने फिर क्या करना है, रन अनदर प्रिडिक्शन में जाना है, यहाँ पे दूसरे वाले की स्माइल डालनी है, फिर एडमिट को क्लिक कर देना है। अब ये दूसरे को रन करने लग जाएगा। पहले वाले की सारी वैल्यूज आपने ऑलरेडी डाल ली हैं, अब आपने दूसरा कंपाउंड डाला, वो रन जब हो जाएगा उसकी सारी वैल्यूज को डाल देना है। इस तरह तीसरे की डाल देना है, चौथे की, पांचवें की। इन वैल्यूज का हमने कुछ नहीं करना, इनकी हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाली वैल्यूज जो है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, टॉक्सिसिटी। तो हमारे पास पहला एक टेबल बच्चे बन जाएगा एडमिट एनालिसिस का बाय स्विस एडमिट एनालिसिस, दूसरा टेबल हमारे पास बन जाएगा एडमिट एनालिसिस बाय पीकेसीएसएम। ठीक हो गया जी सबको, ये दो टेबल क्लियर है जी? किसी को इन दो टेबलों की समझ आ गई हो जी? समझ भी किसी को नहीं आई? जी सर आ गई है जी समझ। सर समझ आ गई। जी। क्लियर है सर। जी, उमेर एंड कंपनी, आप लोगों को क्लियर है जी सबको? हाँ जी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर चलें। ये दो टेबल्स आप लोगों को पता लग गया कि स्माइल से कंपाउंड से हमने कैसे बनाने हैं। ठीक है, इनकी पिक्चर्स के बारे में हम एक नेक्स्ट वीक में एक लेक्चर क्लास रखेंगे। ठीक है, ये आपको ये टेबल खाली मिल जाएगा आपको। ठीक हो गया जी। अब मैं आता हूं तीसरे टूल की तरफ अपने। अच्छा, तीसरा टूल है बच्चे हमारा बायो एक्टिविटी प्रिडिक्शन का। ठीक है जी, ये क्या बताता है हमें, टारगेट प्रिडिक्शन के बारे में बताता है जनाब। इसको हम कहते हैं जी बायो एक्टिविटी प्रिडिक्शन टूल जनाब। इसमें हम क्या करेंगे जी, इसमें हमने, ये वेबसाइट है, इसमें स्विस टारगेट प्रिडिक्शन, ये आपको मिल जाएगा वेबसाइट का लिंक। आप इस वेबसाइट को अपने पास जब रखेंगे तो जनाब आपके पास ये इस तरह की कुछ चीज बन आएगी जनाब, ये इस तरह का पहला पेज खुल जाएगा। अब इसमें देखें, सिलेक्ट अ स्पीशीज सबसे पहले यहाँ पे आ गया है। हम क्योंकि होमोसैपियंस हैं, ह्यूमंस में ही हमने चीज़ों को देखना है कि उसका रिजल्ट कैसे आएगा टारगेट का, तो इसलिए होमोसैपियंस ही रहने देना है। यहाँ पे आपने अपनी स्माइल डालनी है, मेरे पास ऑलरेडी जैसे ये डली हुई है, मैंने एक डाल दी। स्माइल जब नहीं थी तो देखें कुछ भी नहीं था आ रहा था यहाँ पे, ये खाली आ रहा था पहले, देखेंगे स्ट्रक्चर भी नहीं आ रहा था। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पे स्माइल डाली तो देखेंगे स्ट्रक्चर भी आ गया उसका ऑटोमेटिकली। आप ये रेड हो गया, आपने प्रिडिक्ट टारगेट कर दिया। योर जॉब वाज सबमिटेड, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द आउटपुट पेज इन अ सेकंड। ये देखें ये रन कर रहा है। डिपेंड करता है इंटरनेट कितना तेज है आपके पास, 1 से 2 मिनट सिर्फ लेगा ये आपके। ये देखें, ये रन होता जा रहा है जी। स्विस टारगेट प्रिडिक्शन, इसमें हमें ये एक मेजर टेबल दे देगा, नीचे भी बहुत सारी चीजें देता है, इनकी डिटेल में हमने नहीं जाना, ये बहुत लंबी चौड़ी वैल्यूज देता है वैसे। ठीक है, लेकिन उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा। ठीक है जी, मेन हमें ये वाला जो टारगेट क्लास है ना, टारगेट क्लासेस, कि इस कंपाउंड की, ये जो एक्स वाई जेड आपका कंपाउंड था, क्लोरोजेनिक एसिड था, फ्लेवोनाइड था, फिनोलिक था, क्यूरिस्टिन था, कैम्फोरॉल था, उसकी ये मेजर टारगेट क्लासेस हैं। ये आपने इस तस्वीर को क्लिक किया तो ये देखेंगे ये आ गई। यानी कि ये मेजरली टारगेट कर रहा है 27.6 किस पे, फैमिली एजी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स पे, हाइड्रोलेजिस पे, एंजाइम्स पे कहाँ एक्ट कर रहा है। आपने क्या करना है जनाब, इस तस्वीर को क्या किया जी, कॉपी किया, और इसको जनाब अपने पास आपने जो एक पीपीटी अपनी बनानी शुरू की हुई है उसमें न्यू पेज पे गए, न्यू स्लाइड पे गए, उसमें आपने ऐसे करके इसे पेस्ट कर दिया जनाब। ठीक है जी, और ये आपने इस तरह से करके इसे यहाँ पे कर लिया। इसी तरह एक
एक ये आपका समझे HD1 आ गया। अब इसके बाद आप फिर बैक जाएं, ठीक है जी। अब आप HD2 पे आ जाएं, इसके बाद आप दूसरा स्ट्रक्चर अपना डालें, फिर प्रिडिक्ट टारगेट करें, ठीक है। ये जॉब वाज सबमिटेड आ गया। इसमें से हमने सिर्फ पाई चार्ट लेना है, मेरा बताने का आपको मकसद ये है। इसमें हमारे लिए मेन जो है वो पाई चार्ट ही इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें भी आती हैं वो फिर बाद में किसी टाइम बताऊंगा। मेन हमारे लिए ये देख रहे हैं, टारगेट क्लास बन गई, मैंने इसे क्लिक किया, बड़ी पिक्चर होगी, इसे कॉपी किया यहाँ से, इमेज को अपनी फिर PPT में गया और यहाँ आके उसको पेस्ट किया जनाब, ठीक है जी। इधर शॉर्ट कर दिया इसको, तस्वीर को सेटिंग, वो तस्वीर की सेटिंग आपने खुद करते रहना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें आप, जो करना चाहिए। इसे HD1 कर दिया, HD2 कर दिया, इस तरह HD5 तक की पिक्चर्स आपके पास आ गई। ये जितने कंपाउंड्स हैं जो आपने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, जो मैंने बताए हुए हैं कि सिर्फ इनकी बायो एक्टिविटी प्रोडिक्शन दे दें, वो आपने दे देनी है। इस टूल से हमने सिर्फ और सिर्फ यही लेना है जी। सबको क्लियर है जी इस टूल के बारे में? यस सर। जी राबिया, आप, हफ्सा, आप, और इधर से ये आफाक, मोमना, राबिया, अलीना, जी सर बिलाल, क्लियर है। मैं भी जी सर जी क्लियर। सर क्लियर है। अवैश, क्लियर है सर। शुएब गिल साहब, आपको तो मैं सर नहीं पूछ सकता, आप तो खुद उस्ताद हैं, ठीक है जी। और उमैर भाई, आपको क्लियर है सर इसके बारे में? जी जी बिल्कुल क्लियर है। इससे हमने सिर्फ उमैर भी ये पिक्चर लेनी है, नीचे वाला डाटा हमारा को खास यूज का नहीं है, ठीक है जी। सबको क्लियर हो गया इस पिक्चर के बारे में? और आप सब ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स में ये चीजें करके देनी है, ठीक है जी। मैं आपके साथ पेपर्स का भी शेयर करूंगा कि पेपर्स में लोगों ने कैसे इन चीजों को, इन फिगर्स को कैसे प्रेजेंट किया हुआ है, कैसे लोग दिखाते हैं, मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। अच्छा, ये क्लियर है जी। नेक्स्ट टूल की तरफ चलूं जी? यस सर। अच्छा जी, नेक्स्ट टूल है हमारे पास, ये लिंक सारे आपके पास आ जाएंगे, आपने लिंक्स की तरफ से परेशान नहीं होना जनाब। नेक्स्ट टूल है हमारे पास एक टॉक्सिसिटी के लिए स्पेसिफिक, जो टॉक्सिसिटी को बताता है, स्टॉप टॉक्स के नाम से, ठीक है जी। आपने क्या किया जनाब, मैंने लिंक आपके पास आ जाएगा, आपने पकड़ा लिंक को जनाब, अपने पास ओपन कर लिया, ठीक है जी। ब्राउजर में ये देखें, ये ओपन हो रहा है, होम पेज आ गया। ये इस तरह का आपके पास एक होम पेज खुल जाएगा इसका। ये मशीन लर्निंग ऐप है जो कि प्रिडिक्ट करती है हमें एक्यूट टॉक्सिसिटी के बारे में, आपके केमिकल कंपाउंड के बारे में। आपने क्या किया जनाब, यहाँ पे हमारे पास स्माइल्स कोई नहीं है फिलहाल, ये देखें जी, मैंने ये क्लोरोजेनिक एसिड की स्माइल पकड़ी और मैंने यहाँ पे आके स्माइल्स को किया एंटर बच्चे, और प्रिडिक्ट स्टॉप टॉक्स पे जाके क्लिक कर दिया। कुछ और करने की जरूरत नहीं है जनाब। ये 1 से 2 मिनट लेगा, ब्राउजिंग कर रहा है। ये हमें टॉक्सिसिटी के 3 से 4 पैरामीटर्स बता देता है कि ये आपका कंपाउंड इस केस में टॉक्सिक है कि नहीं। ये देखें, एक्यूट इनहेलेशन टॉक्सिसिटी में ये नॉन टॉक्सिक है, ठीक है जी। जबकि एक्यूट ओरल टॉक्सिसिटी नॉन टॉक्सिक, एक्यूट डर्मल टॉक्सिसिटी नॉन टॉक्सिक, आई इरिटेशन एंड कुरेशन नॉन टॉक्सिक, स्किन सेंसिटाइजेशन सेंसिटाइजर है, और स्किन इरिटेशन कुरेशन में ये नेगेटिव, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आपने अपने पास एक टेबल बना लेना है, ये टेबल भी मैं आपको वैसे बना हुआ दे दूंगा, जिसमें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह की टॉक्सिसिटी बता रहा है, और आगे आपने यस और नो लिख देना है। नो, नॉन टॉक्सिक है तो नो आ जाना है, टॉक्सिक है तो यस आ जाना है जनाब, ठीक है। या ये जो वर्ड यही लिखे हुए हैं, आप ये लिखना चाहें ये लिख सकते हैं, प्लस माइनस लिख सकते हैं, डिफरेंट पेपर्स में हमारी मर्जी है, ठीक है। ये अगली तस्वीरों को भी हम दे सकते हैं, लेकिन इसकी हमें कोई खास जरूरत नहीं है, इसको आप रहने दें, इनकी अभी कोई खास जरूरत नहीं है। ये हमें एक कह लें कि प्रिडिक्टेड टॉक्सिसिटी बता रहा है हमारे कंपाउंड के बारे में जनाब। क्लियर है सबको जी? इसका यस टेबल सर। आपने बना लेना है, उस टेबल के अंदर इसकी वैल्यूज पुट करते जाने हैं। रा टेबल मैं आपको, जैसे मैंने ये बताया यस सर आपको, क्लियर। ये मैं आपको PKCS संग में टेबल दूंगा, ऐसे मैं आपको स्टॉप टॉक्स का भी एक टेबल दे दूंगा खाली, जिसमें एक्यूट इनहेलेशन, ये 6 पैरामीटर्स दिखे होंगे, आगे आपने अपने कंपाउंड्स के नाम डालने हैं और इनके बारे में डाल देना है बस। ओके है सबको जी? जी उमैर भाई, आपको, आपके स्टूडेंट्स को, अफाक आपको, बाकी सबको ओके है जी? जी जी सर सर। क्लियर। यस ओके हो सर गया, क्लियर है। ठीक हो गया जी। प्रोटॉक्स के बाद जी एक और टूल आता है हमारे पास, टॉक्सिसिटी का एक बड़ा अच्छा टूल है, ये टॉक्स न्यू चार्टी के नाम से। लेकिन ना ये टूल अभी जो है ना, कह लें कि इसका लिंक डाउन जा रहा है। ये जैसे ठीक होगा इसके बारे में मैं तब बताऊंगा आपको, ठीक है जी। इसका अभी लिंक डाउन जा रहा है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इस टूल के बारे में। क्लियर है सबको जी बात? अच्छा, यस सर। इसके बाद एक टूल आता है जी जी सर। बायो एक्टिविटी प्रिडिक्शन के लिए ही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, इसको थोड़ा समझना है। पास प्रिडिक्शन के नाम से आता है एक टूल, जिसे पास ऑनलाइन का भी नाम देते हैं, पास ऑनलाइन,
ठीक है जी, इसमें हमने क्या करना है बच्चे, ये हमने ओपन कर लिया अपने पास। ये इस तरह से बच्चे हमारे पास एक बन जाता है जनाब, एक हमारे पास सर्वर आ जाएगा। आपने इसमें यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है खुद को। ठीक है जी, आपने खुद को यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। मैंने रजिस्टर किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे नाम और मेरा वो ऑथराइजेशन मेरी हो जाती है। ठीक है जी, एक मिनट जी, मैं अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको किया है चेक। पासवर्ड वो मुझे याद नहीं आ रहा है इसका मेरा। ये है जी, आई थिंक सो, यस, 4 मार्च का। ओके जी, हम्माद का ये पासवर्ड है जी इसका। आप अपना इस पे पासवर्ड और वो बना लेंगे जी, लॉगिन। तो ये देखिए, इस तरह जब आप लॉगिन बना लेंगे ना और एंटर करेंगे, देखिए हमाद सलीम, ये लॉगिन हो गया मेरा। ठीक है, आपने क्या करना है, प्रिडिक्ट न्यू कंपाउंड में जाना है जी, प्रिडिक्ट न्यू कंपाउंड। ठीक है जी, इसे आपने क्लियर क्लिक कर दिया। आपने स्माइल्स देनी है, स्माइल्स आ गया जी, इंसर्ट यूर स्माइल, ये एक स्माइल मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी कोई। ये दे दिया गेट प्रिडिक्शन, ये इसके बारे में प्रिडिक्शन देने लग गया। ये देखिएगा, इसने इतनी सारी चीजें इसके बारे में ओपन कर देनी है। यानी कि ये हमें दे देता है यहाँ पे इस कंपाउंड की पी ए और पी वैल्यू, पी आई। पी ए होता है प्रोबेबल, प्रोबेबल एक्टिवेटर। पी आई होता है प्रोबेबल इनहिबिटर। ठीक है, ये इसके अंदर स्टोरी होती है, मैं पूरी आपको लिखना भी इसका सिखाऊंगा, पेपर भी बताऊंगा कि आया ये एक्टिविटी एक्टिविटी देगा इस चीज के अगेंस्ट या इसकी इनएक्टिविटी देगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसके बारे में हम देखते हैं जनाब, देखें अगर ये देखें फॉर एग्जांपल, ये कोई एक मैं चीज देखता हूं अगर, ये एसिटाइल एस्ट्रेज इनहिबिटर, तो ये इसकी पी ए वैल्यू है, ये पी ए वैल्यू है, ये पी आई वैल्यू है। ठीक है जी, तो ये एस्टाइलिटेज इनहिबिटर हो सकता है इस टूल के मुताबिक। अच्छा, अब इसमें इतनी सारी वैल्यूज आई हुई हैं, हमारे जहन में क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने इसमें से कौन सी वैल्यूज लेनी है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल उमैर साहब, आप बच्चों को आपने इंजाइम अल्फा माइलेज इंजाइम पे आपने एक्टिविटी कराई है। तो अल्फा माइलेज चूंकि इन्वॉल्व होता है डायबिटीज में, तो हम सिंपल यहाँ पे डायबिटीज लिख देते हैं। तो ये देख रहे हैं एंटी डायबिटिक सिम्टोमेटिक, एक चीज ये आ गई। एंटी डायबिटिक के तौर पे ये कैसे एक्ट करेगा, दूसरी चीज ये आ गई, आपने ये वैल्यू पकड़ लेनी है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी ट्रीटमेंट में ये आता है, आपने ये पकड़ लेनी है। ठीक है, न्यूरोपैथी में आता है, एंटी डायबिटिक टाइप 2 में आता है। डायबिटिक रिटेनोपैथी ट्रीटमेंट के अंदर इसका क्या रोल है, या एंटी डायबिटिक टाइप 1 में ये कैसा आपको रिजल्ट देगा, आपने ये पकड़ लेना है बस। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल टायरोसिनेज है, आप स्किन की बात कर लेते हैं, स्किन इरिटेशन इनएक्टिव है कि नहीं है, एंटी डाइस्किनेट्रिक है कि नहीं है, स्किन वाइटनर के तौर पे काम कर सकता है नहीं कर सकता, 3 पैरामीटर आ गए। अब उमैर साहब आपने बच्चे को काम करवाया हुआ जी अल्फा माइलेज, अल्फा ग्लूकोसाइड और टायरोसिनेज पे, तो आप क्या करेंगे, इसमें से कौन सी एक्टिविटीज पकड़ेंगे जो कि आपके इंजाइम से रिलेटेड हैं। जैसे मैं अब आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने एक बच्चे को प्रोजेक्ट कराया था जनाब, ये एच डी पे ही। ठीक है, मैंने क्या किया देखें, मैंने लिखा पास कैलकुलेशन ऑफ मेन कंपाउंड्स इन टेस्टेड एक्सट्रैक्ट्स फॉर देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब मैंने चूंकि एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी की हुई थी, तो मैंने फ्री रेडिकल स्कैवेंजर और एंटीऑक्सीडेंट देख लिया कि ये मेरे कंपाउंड्स जो हैं HD1 से लेके HD5 तक पीए और पीआई वैल्यूज कैसी देंगे एज ए एंटीऑक्सीडेंट एंड रेडिकल स्कैवेंजर। मैंने क्योंकि इस पेपर में इम्यूनोमोडुलेटर एक्टिविटी भी की हुई है, तो मैंने उसकी वैल्यूज भी ले ली। मैंने एंटी डायबिटिक भी की है, मैंने उसकी वैल्यूज भी ले ली। एंटी डायबिटिक ये देखिए, इंसुलिन सेंसिटाइजर, एंटी डायबिटिक सिम्टोमेटिक। कैसे, ये देखें मेरा ये वाला पेपर देख रहे हैं आप, ये ऊपर अल्फा ग्लूकोसाइडेज, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनोमोडुलेटरी, ये एक्टिविटीज मैंने ऑलरेडी परफॉर्म की हुई हैं। उसकी बेस पे मैंने इस पेपर के अंदर सिर्फ ये वाली वैल्यूज उठाई हैं। तो आपको बताने का मकसद क्या हुआ कि किस तरह से हमने पास प्रिडिक्शन को यूज करना है, और
क्या क्या उनके बारे में हमने बताना है, ये हमने देखना है। अब जैसे अगर मैं आपको जो प्रोजेक्ट दूंगा, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि भाई इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने इस वाले एक्सट्रैक्ट्स या इस वाले ये जो मैंने आपको कंपाउंड्स दिए हैं, इनका मैं इफेक्ट देखना चाह रहा हूँ इन कह लें कि पैरामीटर्स में, लाइक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में देखना चाह रहा हूँ। तो आपने पास प्रिडिक्शन में जाके अपने कंपाउंड का सब डालने के बाद जो प्रिडिक्शन आएगी, उसमें जो न्यूरो से रिलेटेड बायो एक्टिविटी के पैरामीटर्स हैं, उनको उठाना है, उनको ऐसे बना लेना है बायोलॉजिकल एसेस में, और उनकी आगे आपने पीए और पीआई वैल्यू लिख देनी है। बाकी पीए पीआई वैल्यू की रेंज क्या होगी, तो उससे क्या होगा, ये चीजें मैं बाद में सिखाऊंगा। ठीक है, तो इस वाले से हमें ये इस तरह का एक टेबल मिलेगा। अगर आपकी एक्टिविटीज ज्यादा हैं तो ये वाली बायोलॉजिकल एसेस ज्यादा होते जाएंगे, एक दो एक्टिविटीज हैं तो तीन चार पैरामीटर होंगे। क्लियर होगी जी सबको? इसमें कोई परेशानी किसी को? जी जल्दी से बताएं, टाइम भी एंड हो रहा है। सर जैसे एंटी डायबिटिक की आपने कही है तो उसमें जी 5-6 ऑप्शंस आ गई हैं, आ तो हम जाती हैं, उन सबको एक्सप्लेन करेंगे। सबको एक्सप्लेन करेंगे जी, बिल्कुल ऐसे है जी। तो वो फिर उसकी फर्दर सब ग्रुप्स बनते जाएंगे एंटी डायबिटिक के नहीं अंदर। नहीं नहीं, वो देखिए मैंने क्या किया, ऊपर मैंने फ्री रेडिकल एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनोमोडुलेटर दे के सारी नीचे एंटी डायबिटिक की हैं। सब ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, बनाना चाहे तो आप बना भी सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे हाथ में है। मैं यहाँ नई हेडिंग दे सकता हूँ, एंटी डायबिटिक रिलेटेड एसेस, फ्री रेडिकल रिलेटेड एसेस, न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड एसेस, वो हमारी अपनी मर्जी है। ये सारी चीजें हमारे हाथ में है। लेकिन बताने का ये सारे रिजल्ट मेरे ये काम के नहीं है। मैंने देखिए, हमने स्टोरी बिल्ड करनी है पेपर के अंदर कि जी मैंने ये एक्टिविटीज की थी, फिर मैंने इस ऑनलाइन टूल से ये बताया कि आया, ये ऑनलाइन टूल क्या कहता है इन एंजाइम्स के बारे में, फिर उसको हमने रिलेट करना है अपने रिजल्ट्स के साथ। ठीक है सर, थैंक यू। जी सबको क्लियर है जी? जी जी सर सर क्लियर है। क्लियर। उमेर एंड कंपनी जी एंड सर। बाकी सब लोगों को क्लियर है जी? अच्छा, इस ये टूल भी हो गया बच्चे। बस बच्चे ये मेन टूल हैं जी, इनको आप देखें। इसके बाद एक अदा टूल जो है ना, वो ये मोल इंस्पायरेशन है। इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। ये भी बायो एक्टिविटी स्कोर्स के बारे में बताता है। वैसे एक दो मिनट हैं तो चलें यहाँ बता देता हूँ। ठीक है जी, 3 मिनट में इस मीटिंग एंड हो जाएगी, तो चलें। ये मॉल इंस्पायरेशन टूल हमें बायो एक्टिविटी स्कोर्स के बारे में बताता है जी। कैसे जी, ये देखें, ये जब खोलेंगे आप तो आपके पास इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी। आपने कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज एंड प्रिडिक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी में चला जाना है। अच्छा, इसके साथ एक छोटा सा मसला ये है, ये स्ट्रक्चर को डायरेक्ट यहाँ नहीं लेता। ये अफाक, आप बताओगे कि कैसे लेगा यहाँ पे? वैसे मैं अभी बाद में अफाक बता देगा एक वॉइस मैसेज में कि ये स्माइल्स को यहाँ कैसे पकड़ेगा। डायरेक्ट स्माइल्स यहाँ कॉपी नहीं होंगी, या तो स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा। स्माइल्स का तरीका बच्चे को पता है, मुझे नहीं मालूम, वो बताएगा आपको। मैं फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे ये सिंपल एक फिनोल का स्ट्रक्चर बना देता हूँ जनाब। ठीक है, मैं इसकी, आपने इस तरह से जस्ट स्ट्रक्चर ले लें, या स्माइल्स यहाँ पे कॉपी हो जाती है, वो बच्चा आपको ग्रुप में मैसेज कर देगा कैसे होती है। आपने जो स्माइल्स बनाई हुई हैं उसको कैसे यहाँ पे लेकर आना है वो बच्चा बता देगा। आपने क्या करना है, ये करने के बाद प्रिडिक्ट बायो एक्टिविटी पे क्लिक कर देना है। ये इस तरह से घूमने लग जाएगा जनाब, 2 मिनट घूमने के बाद हमें ये इस तरह की वैल्यू दे देगा। देख रहे हैं, ये जीपीसीआर लाइगेंड पे कैसी एक्टिविटी दे रहा है, आयन चैनल मॉड्यूलेटर के तौर पे इसके क्या रिजल्ट्स हैं, काइनेज इनिबिटर के तौर पे कैसे रिजल्ट हैं, प्रोटीएज इनिबिटर के तौर पे कैसे रिजल्ट हैं, एंजाइम इनिबिटर के तौर पे कैसे रिजल्ट्स हैं। आपने इन सारी वैल्यूज को पुट कर देना है। कैसे? ये देखें जी, ये इस तरह से, इस तरह का टेबल आपको खाली मिल जाएगा। आपके जितने कंपाउंड्स हैं, ये सारी चीजें देख रहे हैं, यहाँ वैल्यूज आती जाएंगी उसकी। ये भी आपने मैनुअली डालनी है। पैरामीटर्स ऑफ बायोएक्टिविटी स्कोर, बायोएक्टिविटी स्कोर ऑफ सिलेक्टेड फाइटोकेमिकल्स विद डिफरेंट ह्यूमन रिसेप्टर्स, ये बता रहा है भी ह्यूमन रिसेप्टर्स के साथ ये कैसे एक्ट कर रहा है। सबको क्लियर है इसके बारे में? इसके अंदर यस सर। स्माइल कैसे एंटर होनी है वो आफाक आप लोगों को मैसेज कर देगा इस ग्रुप में, या आपको एक छोटी सी वीडियो का क्लिप बना के सेंड कर देगा कि भी कैसे इसमें स्माइल एंटर की है। सबको क्लियर है कि इसको ठीक हमने है। कैसे ऐड करना है? अच्छा, अब जी सर। ये सब होने के बाद ना, एक सिर्फ ऑनलाइन पैरामीटर हमारा रहता है, उसकी मैं नेक्स्ट टाइम ट्रेनिंग दूंगा। ये आई मोड वाला, ये बेसिकली एमडी साइमुलेशन और उसके लिए है। लेकिन इसमें स्माइल्स नहीं जाएंगी, इसमें आगे बच्चे जो ये उमेर, और आप लोगों को नहीं पता लगेगा उमेर के स्टूडेंट्स को, जब हम अपना कम्प्लेक्स बना लेंगे ना, अपना ये जो हमारा फाइटोकेमिकल है, इसका हमने कम्प्लेक्स बना लिया अपने एंजाइम के साथ, वो कम्प्लेक्स एंटर करेंगे हम आई मोड के लिए। वो मैं आई मोड वाले बच्चों को भी बताता हूँ, ये जो हमारे सीनियर बच्चे हैं उनको बताता हूँ। जो अभी नए बच्चे आए हैं उनके लिए भी यहीं तक था कि किस तरह से करते हुए आप ये 5 से 6 पैरामीटर को करके, ये 5 6 टूल्स को यूज करते हुए आप डिफरेंट फिगर्स बना लेंगे, डिफरेंट टेबल्स बना लेंगे। जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो बताए जनाब। नो सर। जी उमैर भाई आपको क्लियर है जी? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है।
अच्छा, इसके अलावा ये सारे स्टूडेंट सुन रहे हैं, अभी लास्ट मिनट है, ये उमैर साहब हमारे बड़े अच्छे कुलीग हैं, इनको मैं वेलकम करता हूँ इस ग्रुप में, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं ये आईयूबी के अंदर, इनके चंद एक स्टूडेंट्स भी हैं इस ग्रुप में। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, इनको कोई हेल्प की जरूरत हो, कोई चीज़ हो 2D 3D स्ट्रक्चर्स के बारे में, छोटी छोटी चीज़ें ये पूछें तो आप लोगों ने इनको गाइड करते जाना है। जी, बिलाल, अलीना, महविश, सहार, इन सबको क्लियर है? अब आप अपने अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर ये 3-4 पैरामीटर यूज करके ये फिगर्स बना लेंगे जी। जी सर। अफाक, आपसे रिक्वेस्ट बेटा ये है, मोल इंस्पायरेशन के अंदर हमने स्माइल्स को कैसे ऐड करना है आपने ये बताना है जी। ठीक है, या तो एक छोटी सी वीडियो अपना अपनी ही वीडियो बना के मोबाइल से भाई, कि किस तरह से तू डालता है उसको, ये बताना है ताकि ये मोल इंस्पायरेशन वाला। ठीक है सर, मैं बता दूंगा।